नमस्कार साथियों। दोस्तों, सदियों से प्यासी रही इस धरती के लिए जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन है। क्या आप जानते हैं कि अब पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों की प्यास बुझाने का सपना पूरा होने जा रहा है और शेखावटी की दशकों पुरानी यमुना जल की मांग भी जल्द ही पूरी होगी। जी हाँ साथियों, राजस्थान में जल प्रबंधन और सिंचाई विकास के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के माध्यम से पूरे राजस्थान में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। जल संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में जल सुरक्षा और सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। राज्य सरकार ने जल संकट के स्थायी समाधान और कृषि को मजबूती देने के लिए बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि राम जल सेतु लिंक परियोजना है, जिसे पहले पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना कहा जाता था। यह परियोजना सरकार की टॉप प्राथमिकता में से है। जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ एमओयू और दिसंबर 2024 में एमओए पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ आबादी को पीने का पानी मिलेगा और करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी। और अब नवनेरा बैराज का काम भी पूरा हो गया है और इसरादाबाद में पानी भर दिया गया। इसके साथ ही रामगढ़ बैराज, नवनेरा पंप हाउस और फीडर निर्माण जैसे 9,416 करोड़ रुपए के 3 बड़े पैकेजों पर काम शुरू हो चुका है, जिन्हें 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही मोर सागर कृत्रिम जलाशय, इसरदा से रामगढ़, खूरा चैनपुरा से जयसंबंध और ब्राह्मणी बैराज जैसे 14,676 करोड़ रुपए के कामों के आदेश जारी कर दिए हैं और इनके सर्वे चल रहे हैं, जिन्हें भी 2028 तक पूरा किया जाएगा। शेखावटी इलाके की यमुना जल की पुरानी मांग अब पूरी होने की दिशा में है। फरवरी 2024 में राजस्थान, हरियाणा और भारत सरकार ने एक साथ समझौता किया था ताकि हथनी कुंड बैराज से यमुना का पानी चूरू, झुंझुनू और सीकर तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए संयुक्त डीपीआर बनाने का काम शुरू हो चुका है। पाइपलाइन का सर्वे भी पूरा हो गया है और अब जल्द ही पूरी डीपीआर सरकार को भेज दी जाएगी। सरकार ने अपने कार्यकाल में सिंचाई से जुड़ी कई योजनाओं पर 10,418 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिससे 84,592 हेक्टेयर जमीन पर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा मिली है। परवन बड़ी सिंचाई परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है, जिससे कोटा, बारा और झालावाड़ के 637 गांवों में 2.1 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई और 1,402 गांवों को पेयजल मिलेगा। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर सरकार बनने के बाद 171.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे 39,980 हेक्टेयर जमीन पर स्प्रिंकलर सिंचाई मिलेगी। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र में पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल पर 979 करोड़ रुपए और अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना पर 694.34 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे क्रमश 5,000 और 42,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी। कालीतीर लिफ्ट परियोजना पर भी 258 करोड़ रुपए की लागत से काम जारी है। साथ ही साथ झालावाड़ में गागरीन सिंचाई परियोजना पर 30.56 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे 10,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। बूंदी में गरदड़ा सिंचाई परियोजना पर 6.49 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है, जिससे 9,161 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। बारा में हथियादे परियोजना पर 121.6 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, जिससे 8,979 हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा। कोटा की तकली परियोजना पर 53.89 करोड़ रुपए खर्च करके 7,800 हेक्टेयर जमीन तक सिंचाई पहुंचाई जाएगी। इन सभी कामों को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स बनाई है। राजस्थान में किसानों की सुविधा और आधुनिकता पर जोर देते हुए इंदिरा गांधी मुख्य नहर की 507 बुर्जी पर बने एस्केप रिजर्वायर को 208 करोड़ रुपए की लागत से बड़े जलाशय में बदला गया है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर पर काम पूरा होने के बाद करीब 58 हेक्टेयर में फव्वारा सिंचाई पद्धति लागू हुई है, जिससे पानी का उपयोग बेहतर हुआ है। किसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए किसान साथी ऐप तैयार किया गया है, जिससे पार्वती परियोजना के 72,000 किसान घर बैठे सिंचाई जल की उपलब्धता की जानकारी पा रहे हैं।
इसके अलावा बराबंदी मोबाइल ऐप से किसान अपनी जल पर्चियां, भूमि विवरण और सिंचाई बारी का समय आसानी से देख सकते हैं। राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा काम पूरा किया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चंबल कमांड में कुल 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पक्का खाला बनाया गया है। वहीं चंबल कमांड क्षेत्र में पानी की बर्बादी रोकने और दक्षता बढ़ाने के लिए 414.37 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग का काम भी पूरा हो चुका है। इन सभी कार्यों से ये स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने राजस्थान को जल संकट से निकालकर सिंचाई और पेयजल में आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त संकल्प लिया है। धन्यवाद।